नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, मतलब हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है तो पहले हम फॉर्मूला समझते हैं, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर छोटे छोटे एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद हम जाते हैं प्रश्न पे। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से तो कुछ हमारा ये इम्पोर्टेंट हमारा फॉर्मूला है। हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ना है जनरल। ठीक है, अब हमें व्यापक हल पढ़ना है, जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है, परपेंडिकुलर पढ़ना है। अब आगे चल के हमें और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो इसीलिए हमें फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये दिया गया है। ठीक ना, तो हमारा इसमें टोटल 5 फॉर्मूले हैं और 5 फॉर्मूले के अलावा भी मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बताऊंगा। सो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा। आपके फायदे की बात है, हमें क्या करना है, हम तो आपको पढ़ाते रहेंगे, बट आपके फायदे की बात है, अगर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, पहला हमारा क्या है, अवकल समीकरण का हल दोनों तरफ का समाकलन करने पर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला क्या बता रहा है, अवकल समीकरण का हल, कोई भी अवकल समीकरण हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो, अगर हमें उसका हल निकालना है दोनों तरफ का, तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। बिना समाकलन किए हम नहीं निकाल सकते। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। बहुत कम चांस है, ये जानते रहिएगा कि 100% से जानते रहिएगा कि 98% चांस है कि नहीं निकलेगा बिना समाकलन किए दोनों तरफ का हल। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि के बराबर होती है। क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि के बराबर होती है। क्या, अवकल समीकरण में जो कोट होती है, अगर उसमें कोई और कोटि है, उच्चतम कोटि अगर विद्यमान है, मतलब उसमें है, तो हमारा क्या होगा, कोटि के बराबर हो जाएगी वो। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से हम जानेंगे घात के लिए, डिग्री के लिए, ये तो हमारा ऑर्डर के लिए। अगर हम यहीं पे अगर कोटि ना लिखकर हम घात लिख दें, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, किसी अवकल समीकरण की घात उसमें विद्यमान उच्चतम घात के अवकल की घात के बराबर होती है। यही नियम है घात के लिए, डिग्री के लिए। कुछ करना नहीं है, सिर्फ हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शब्दों का। जहां कोट या वहां घात लिख देंगे, जहां घात वहां हम कोट लिख देंगे, तो हमारा हो गया। ज्यादा कुछ बात नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत बढ़िया फॉर्मूला, बहुत ही बेस्ट है। देखते रहिएगा, आगे काम देगा आपको। 3 हो गए कि नहीं हो गए, एक, अब ये दूसरा हो गया। अब कोट हो गया तो हम इसी में घात को समझा दें, तो 3 हो गया। 3 हो गया ना, ठीक है। अब चौथा मान लीजिए, अब तीसरा देखते हैं, x के सापेक्ष समाकलन करके स्वेच्छ अचर यानी c को जोड़ देते हैं। ये कंडीशन हो गई हमारी। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है तो एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। जो ऑनलाइन में समझाते हैं एक ही में समझा देते हैं, एक ही वीडियो में सारा समझा देते हैं, उसमें ज्यादा समझ में भी नहीं आता है और बोरिंग भी महसूस होने लगती है। मैं जो समझा रहा हूँ अलग अलग वीडियो में समझाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक ना, तो क्या इसमें करते हैं हम, एक्स के सापेक्ष अवकलन, सॉरी एक्स के सापेक्ष समाकलन करके, जब हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो उसमें एक स्वेच्छ चर जोड़ देंगे। स्वेच्छ चर जोड़ देंगे मतलब c, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक अचर है, हम इसको जोड़ देंगे। 3 हो गए और एक घात को लेकर हमारा 4 हो गया। अब क्या हमारा देखिए चौथा है, एक ऐसा समीकरण जिसको dy अपान dx इज इक्वल टू f एक्स वाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा है, अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां एफ एक्स वाई शून्य घात वाला समघातीय हो। क्या बोला है, जहां पर एफ एक्स, यहां पे देखिए एफ दिया है ब्रैकेट में, एक्स वाई दिया है, शून्य घात वाला समघातीय अवकल समीकरण कहलाता है। यहाँ पे एक पॉइंट हमारा बन गया है, समघातीय अवकल समीकरण क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है। अगर हमें इसकी डिफिनेशन जाननी है तो बस हम यही जान लेंगे। चौथा वाला मैं चाहता हूं कि आप एक बार बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं,
अब आपको अच्छी तरीके से समझ में और आएगा, ठीक ना। समघातीय अवकल समीकरण हो गया कि नहीं हो गया? एक ऐसा समीकरण जिसको dy/dx इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स वाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां एफ एक्स वाई शून्य घात वाला हो, जहां एफ और जो हमारा एफ है फलन दिया गया है एक्स वाई शून्य घात वाला हो, तो उसे हम समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं। ये हमारा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूले के आधार पे आप समझिएगा। अब लास्ट वाला देख क्या है, पांचवा, किसी अवकल समीकरण का पूर्णांक उसका व्यापक हल कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापक हल कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि किसी अवकल समीकरण का पूर्णांक उसका व्यापक हल कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। जनरल सॉल्यूशन का डिफिनेशन हमारा यही। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं आ गया? मैं चाहता हूँ एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फिर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिए हैं। अब देखिए क्या होता है, अभी तक हमने आपको यहाँ पे 5 मिला के टोटल 6 इंपोर्टेंट फॉर्मूला हमने आपको समझा दिए हैं। जब 6 फॉर्मूले आप समझ गए हैं तो आप इतना समझ जाइएगा कि आधा डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, सपोर्ट अपना करिएगा, और भैया सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक करें या ना करें लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखकर समझकर पढ़िएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मूला आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी टीचर आपको बताएगा नहीं ऑनलाइन में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।